सोरेन थे जिन्होंने अपनी पत्नी को आगे ना करके बल्कि जो चंपई सोरेन थे उनके नाम पे मोहर लगाई। तो ये समझने वाली बात है कि जो मान सम्मान जेएमएम के अंदर चंपई सोरेन को मिला है, बीजेपी में वैसा सम्मान उनको दिखाई नहीं करें। अर्जुन मुंडा की पत्नी की बात करें या इसके अलावा भी जो कई लोग हैं उनकी जिक्र करें, ये सब लोग फहरिस्त में हैं, लेकिन चंपई सोरेन के बेटे का नाम, बाबूलाल सोरेन का नाम यहाँ पुत्र धर्म निभाते निभाते क्या भारतीय जनता पार्टी से दरकिनार कर दिए जाएंगे चंपई सोरेन। जहां घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर चंपई सोरेन की सक्रियता बढ़ चुकी है, जहां अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ लगातार घाटशिला का दौरा कर रहे हैं और ये साबित करने में चंपई सोरेन लगे हुए हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे पर दांव आजमाए। ये पहली बार नहीं बल्कि दूसरा मौका देने की पूरी कोशिश चंपई सोरेन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक दूसरा मौका बाबूलाल सोरेन को दे और इस बार बाबूलाल सोरेन घाटशिला विधानसभा सीट को जिताकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि चंपई सोरेन के इस फैसले से सहमत नजर नहीं आ रही है, बल्कि बीजेपी से कई नाम निकलकर सामने आ गए हैं जो इस उपचुनाव में सड़कों पर उतर सकते हैं, इस उपचुनाव में मैदान में उतर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं और बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनाव जिता भी सकते हैं। बीजेपी से ये वो चेहरे हैं जो घाटशिला से चुनाव लड़ भी चुके हैं, जीत भी चुके हैं, या कहें कि दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर भी आ चुके हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार इस चुनाव में उतर सकते हैं और कई ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन वापसी को लेकर संकेत इस उपचुनाव के मद्देनजर मिल रहे हैं। नामों की चर्चा करें तो रमेश हांसदा है जो घाटशिला से चुनाव लड़ना चाहते हैं। चंपई सोरेन से 36 का आंकड़ा इनके साथ हमेशा से देखा जाता रहा है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। रमेश हांसदा जब से बीजेपी में चंपई सोरेन आए हैं तब से ही उनकी दूरियां उनके साथ ज्यादा देखी जा रही हैं। इसके अलावा लखन चंद्र की बात करें, सुनीता देवदूत सोरेन की बात करें, सूर्य सिंह बेसरा की बात करें, मीरा मुंडा की बात करें या फिर सीता सोरेन की बेटी जयश्री की बात करें, ये सब चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। इनकी नामों की चर्चा हो रही है बीजेपी के जरिए, लेकिन एक नाम आगे नहीं आ रहा है, वो है बाबूलाल सोरेन। तो ऐसे में क्या करेंगे? पुत्र धर्म के बीच में क्या फंस चुके हैं चंपई सोरेन? इसी के साथ कई सवाल यहाँ पर खड़े होते, तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर यहाँ जो चर्चा हो रही है वो ये चर्चा है कि हम ये कह रहे थे कि रमेश हांसदा घाटशिला जाते हैं, चाय पर चर्चा करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, लेकिन इस बीच में कोई और नाम यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो नाम गूंज रहा है वो नाम है मीरा मुंडा, जो अर्जुन मुंडा की पत्नी है। पोटका से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं लेकिन जीत नहीं पाती हैं, लेकिन अब कोशिशें चल रही हैं कि उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए, उपचुनाव वो लड़ सकती हैं। तो क्या ऐसे में बाबूलाल सोरेन का टिकट फिर से कट सकता है? दूसरा नाम अगर हम बात करें तो सीता सोरेन की बेटी जयश्री का भी देखा जा रहा है। अगर इन दोनों चेहरों की चर्चा करें तो बाबूलाल सोरेन कहीं नजर नहीं आ रहे, तो क्या एक बार फिर से बीजेपी में आने के बाद चंपई सोरेन को धोखा मिल रहा है? देखिए, धोखा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि अब उनको थोड़ा सा इग्नोर किया जा रहा है या दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि 2024 में बीजेपी बड़े बुलंद हौसले के साथ में झारखंड में चुनाव लड़ रही थी। उस वक्त भी चंपई सोरेन जब बीजेपी में शामिल हुए थे, हर कोई ये कह रहा था कि बीजेपी ने बड़ा जबरदस्त दांव चला है कि चंपई सोरेन अगर बीजेपी की तरफ आ गए तो सीधे तौर पर जो 28-29 आदिवासी बहुल सीटें हैं उनमें बीजेपी आधे से ज्यादा जीती हुई नजर आएगी। तमाम तरह के समीकरण उस समय भी बनते हुए या बनाए जा रहे थे, लेकिन जब परिणाम सामने आए नाज़मीन तो उस समय ये नजर आया कि महज एक सीट जो खुद चंपई सोरेन की थी वो बच पाई और बाकी 27-28 जो आदिवासी बहुल सीटें थी सारी की सारी बीजेपी हार गई। तो यहाँ समझ में आया कि चंपई सोरेन के साथ में जाकर बीजेपी को कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टे उनको घाटा होता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि 2000 देखें अगर
19 के चुनाव में तो उस वक्त बीजेपी के पास में 26-27 सीटें थीं, लेकिन इन चुनावों में बीजेपी 20-21 सीटों पर रह गई। तो चंपई सोरेन के आने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा, और यही बात बारंबार हर कोई कह रहा है कि चलिए उनके बेटे को टिकट आप देते हैं, ठीक है, लेकिन बेटे भी 2024 में चुनाव में उतर चुके हैं इसी घाटशिला से, और 22 से ज्यादा कह सकते हैं अंतर से, 1000 के अंतर से वो चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी क्या दोबारा वो गलती करेगी, सबसे बड़ा सवाल उठकर ये आ रहा है। अच्छा सर, यहाँ पर तो ये भी देखा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब चंपई सोरेन थे तो वो अपने बेटे को मौका दिलवा सकते थे। कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, वो चाहते हैं कि अब राजनीति में उनके बेटे भी कदम रखें और उनके बाद उनकी विरासत को वो संभालें। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए भी वो ये कदम उठा सकते। देखिए, और बिल्कुल दूसरा महत्वपूर्ण इसमें जो पक्ष है वो ये भी है कि चंपई सोरेन का जितना सम्मान हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना और तमाम जो जेएमएम के लोग थे वो किया करते थे, और उनके पैर बकायदा मंच के ऊपर छूते हुए ये लोग नजर आते थे। यानी एक तरीके से अपने पिता के तुल्य ही हेमंत सोरेन उनको मानते थे। आपको याद होगा कि जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था उस समय ये चर्चा बड़ी आम थी। उस समय भी हमने कई सारे प्रोग्राम इसके ऊपर किए थे कि उस समय लगभग ये लग रहा था कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी, क्योंकि यही बात निकल कर सामने आ रही थी कि किसी और को मुख्यमंत्री का पद दिया तो शायद वो अपने लिए फायदा उठाता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनी तो परिवार में मसला रह जाएगा। कल्पना सोरेन का नाम लगभग फाइनल था, लेकिन यही हेमंत सोरेन थे जिन्होंने अपनी पत्नी को आगे ना करके बल्कि जो चंपई सोरेन थे उनके नाम पे मोहर लगाई। तो ये समझने वाली बात है कि जो मान सम्मान जेएमएम के अंदर चंपई सोरेन को मिला है, बीजेपी में वैसा सम्मान को दिखाई नहीं पड़ रहा। और जो नाम शुरुआत में आपने गिनवाए, चाहे रमेश हांसदा की बात करें, अर्जुन मुंडा की पत्नी की बात करें, या इसके अलावा भी जो कई लोग हैं उनके जिक्र करें, ये सब लोग फहरिस्त में हैं, लेकिन चंपई सोरेन के बेटे का नाम, बाबूलाल सोरेन का नाम यहाँ पे नजर नहीं आता। देखिए, चुनाव में हार जीत चलती है, ऐसा नहीं है कि हर बार जो प्रत्याशी जाता है चुनाव जीत कर ही वापस आता है। स्मृति ईरानी को भी 2014 में हार मिलती है, फिर 19 चुनाव जीती है, तो आपको कई बार मौके देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का हशर नजर आ रहा है, जिस तरह का माहौल दिखाई पड़ता है, उसमें चंपई सोरेन के बेटे जो बाबूलाल सोरेन है बहुत पिछड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर, एक और नाम है जो चर्चाओं में है कि बीजेपी में वापसी कर सकता है, और ये नाम लक्ष्मण टुडू का है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि जहां हेमंत सोरेन रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को जिम्मेदारी दे सकते हैं। पितृपक्ष के बाद ये भी चर्चा चल रही थी कि उन्हें कैबिनेट में मंत्री बनाने के लिए मीटिंग हो सकती है। हेमंत सोरेन को कांग्रेस पार्टी समर्थन देने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही प्रदीप कुमार बालमूचू ये जिक्र करते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। फिर कांग्रेस का समर्थन वो शांत हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से प्रदीप कुमार बालमूचू का बयान सामने आता है। वो ये कहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, जमीनी हकीकत बताएंगे। वो ये कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कई बार हमने कई सीटें त्याग दी हैं, लेकिन इस बार मौका है कि अपने अस्तित्व को भी दिखाएं। तो अगर प्रदीप कुमार बालमूचू और सोमेश सोरेन के बीच में मुकाबला देखा जा रहा है तो लक्ष्मण टुडू की क्या वापसी हो सकती है, क्योंकि ये खुद चुनाव यहाँ पर जीते हैं? देखिए, अभी बहुत सारे समीकरण बनने बिगड़ते हुए नजर आएंगे। आप देखिए, चाहे लक्ष्मण टुडू की बात करें या जिस तरह से हम देख रहे हैं घाटशिला सीट के ऊपर जितने भी प्रत्याशी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, वो जाहिर बात है कि पार्टी के तरफ से वो कहीं ना कहीं मजबूत हैं। अगर अकेले चुनाव में जाएंगे, चाहे प्रदीप बालमूचू की बात करें या और तमाम लीडर्स की बात करें, बाबूलाल सोरेन की भी बात कर लें, तो जब तक वो पार्टी के साथ में है तो पार्टी का वोट बैंक कहीं ना कहीं उनको हेल्प करेगा। ऐसे में अगर प्रदीप जो है अलग चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी इस समय गठबंधन में है, जेएमएम के साथ में है, तो ऐसे में गठबंधन की जो एक कह सकते हैं कि जो बहुत सारी आपस में तालमेल होता है उसको खराब करके अगर अपना प्रत्याशी यहाँ पे उतारेंगे तो इससे गठबंधन को नुकसान होगा। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन करने का फैसला किया। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ चेहरे बागी होते हैं और कुछ वोट बैंक यहाँ से वहाँ होता है तो बिल्कुल नुकसान हो सकता है, लेकिन वो नुकसान कोई बहुत बड़े लेवल का नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा 2024 के चुनाव में भी किस तरह से यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी यानी बाबूलाल सोरेन को 22-23 हजार वोटों से मात मिली। यानी कि उतना प्रभाव नजर नहीं आता कि जहां पर बाबूलाल सोरेन अगर दोबारा मैदान में उतरते हैं या उनके साथ अलावा भी
कोई प्रत्याशी बीजेपी का चुनाव में उतरता है तो अपने दम पर यहाँ पे चुनाव जीतता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स हैं, चाहे अर्जुन मुंडा की आप बात कर लें, बाबूलाल मरांडी की बात कर लें, निशिकांत दुबे की बात कर लें, रघुवर दास की बात आप कर लें, मतलब ये ऐसे लीडर हैं जो कह सकते हैं कई बार बड़े बड़े ओहदों पर रहे, मुख्यमंत्री तक रहे। तो ऐसे में बीजेपी को उम्मीद यही है कि अगर बड़ी लीडरशिप उनके साथ रहेगी तो चुनाव में वो अंतर पैदा करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस पार्टी या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बल्कि जयराम महतो की भी पार्टी है, वो भी घाटशिला के उपचुनाव में उतरने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा भाकपा की बात करें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसके जरिए भी वास्ता सोरेन, टीकाराम मांझी, इन दो चेहरों को लेकर चर्चा हो रही है। यानी कि मुकाबला कड़ा है। घाटशिला विधानसभा सीट सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि एक मुकाबला है, एक जीत के लिए, एक संघर्ष के लिए। और आदिवासी बहुल्य इलाकों में बात करें, सीटों की बात करें, तो इन चीजों को जीतने के लिए, इन लोगों के दिलों को जीतने के लिए लगातार सब मैदान में उतर रहे हैं। और चंपई सोरेन खुद चाहते हैं कि वो इस सीट को जीत जाएं अपने बेटे के बलबूते पर। अब यही देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी विश्वास जता पाती है या फिर चंपई सोरेन को जो कांग्रेस पार्टी के जरिए एक ऑफर मिला था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी कर लीजिए इरफान के जरिए, कि हम पैर पड़ने के लिए तैयार हैं, बस आप वापसी कर लीजिए। अब देखना होगा कि क्या सोचने पर मजबूर हो जाएंगे चंपई सोरेन। आपको क्या लगता है? इन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।